पहली बात तो ये है कि अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डालें। वाई? बिकॉज दिस इज योर ओनली आर्म्ड फोर्सेस दैट यू हैव. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. ये आपकी अफवाज किसी को या इस फौज के बारे में किसी को राय हो सकती है, किसी के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं और उनके दरमियान गैप डालने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी एक फ़ौज है। यही फ़ौज है जो कि हिंदुस्तान की जो हिंदुत्ववाद सोच है, जो उनकी हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं, उसके और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान यही फ़ौज है जो ढाल के तौर पे खड़ी है। यही फ़ौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशत गर्दों के और जो अफ़गानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दहशत गर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फ़ौज खड़ी है? यही फ़ौज खड़ी है। एंड वी ऑल्सो नो फॉर ए फैक्ट कि हर मुल्क में एक फ़ौज होती है। मशहूर जुमला है ना, देयर ऑलवेज बी एन आर्मी इन ए कंट्री, इफ इट्स नॉट योर्स इट विल बी ऑफ योर एनिमी। यही कहा जाता है ना। तो जो इस अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह क्या किसी और की फ़ौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? व्हाट्स हिज डिज़ाइन? व्हाई इज यू ट्राइंग टू डू दैट? सो हमें भी क्लियर है, पाकिस्तान के अवाम को भी क्लियर है कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, yes, you can fool some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time. That's where we stand now. इस शख्स से जब कोई मिलता है तो आइन, कानून और रूल्स को बालाए ताक रख के he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. आप मुझे बताएं, ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट और वहाँ से बयानिया आ रहा हो मुसलसल अगेंस्ट इट्स ओन कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि इस बात की इजाज़त है? यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बड़ा क्लियर लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं जाएगी जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ होगी। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौज की, उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है। और किस फ़ौज के खिलाफ बयानियां बना रहा है और किस पैटर्न में बयानियां बना रहा है? कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूँ, और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में, बनियानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting
एंड गाइडिंग दैट, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जानें दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करे। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू ए क्लिप, प्लीज बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है, ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहां से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है, इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको, ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। चलाएं इसको। ये आपकी ट्वीट हो रही है। अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज कम कर लें। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में, इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके। सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानियों को चला रहे हैं।